नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं सिटी 62। इस बुलेटिन में हम आपको दोनों राज्यों के 62 जिलों की तमाम बड़ी खबरें दिखाएंगे। इस बुलेटिन में आप तेज रफ्तार से अपने जिले की खबरें देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सिटी 62। पटना के नौबतपुर स्थित तरेत मठ में बागेश्वर बाबा का हनुमंत कथा शुरू हो गया है। 17 मई तक बाबा का दिव्य दरबार लगेगा। हनुमंत कथा सुनने हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी है। शाम 4 बजे से 7 बजे तक रोज ही कथा चलेगी। आज कथा शुरू होने से पहले बागेश्वर बाबा ने सबसे पहले हनुमान जी की पूजा अर्चना की और भगवान की पूजा के साथ ही कथा की शुरुआत की। मंच से ही बाबा ने सभी भक्तों का अभिवादन किया। बाबा को देखते ही श्रद्धालुओं ने जोर से जयकारे भी लगाए। हनुमंत कथा से पहले मंच पर भगवान की आरती की गई। बिहार बीजेपी के सीनियर नेताओं ने आरती में भाग लिया और भगवान की आरती की। आरती के बाद बागेश्वर बाबा के नेताओं ने मंच पर स्वागत किया। बागेश्वर बाबा ने बीजेपी नेताओं को सम्मानित किया। सभी नेताओं को बागेश्वर बाबा ने पटका दिया और सभी नेताओं का हनुमंत कथा में अभिवादन भी किया। बीजेपी नेताओं ने बागेश्वर बाबा का आशीर्वाद लेकर हनुमंत कथा सुनी। हनुमंत कथा के दौरान बिजली भी गुल हो गई। आयोजन स्थल पर थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी रही। बागेश्वर बाबा ने मंच से अपील कर लोगों को शांत करवाया। थोड़ी देर बाद बिजली को दुरुस्त कर लिया गया, जिसके बाद हनुमंत कथा फिर से शुरू हो गई। दरभंगा पहुंचे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भड़क गए। दरअसल दरभंगा में जेडीयू कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था, लेकिन ललन सिंह के पहुंचते ही अफरा तफरी मच गई, जिससे ललन सिंह भड़क गए और मंच से उतर गए। पटना के सिनेमा हॉल में बड़ी संख्या में बीजेपी नेताओं ने द केरला स्टोरी देखी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी सहित कई नेताओं ने एक साथ बैठकर इस फिल्म को देखा। बीजेपी नेताओं ने फिल्म की काफी प्रशंसा की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना के नए समाहरणालय भवन का निरीक्षण किया। इस दौरान पटना के डीएम समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। गांधी मैदान के पास नया डीएम ऑफिस का निर्माण किया जा रहा है। बांका के धोरैया में उत्पाद विभाग की टीम पर हमला हुआ है। इस हमले में कई कर्मियों को चोटें आई हैं। करीब 2 घंटे तक स्थानीय प्रशासन और लोगों के बीच बवाल चलता रहा, जिसके बाद धोरैया बीडीओ ने बीच बचाव कर मामले को शांत करवाया। गोपालगंज के बैकुंठपुर थाने के 70 घाट गांव में पुलिस ने शराब धंधेबाज के ठिकाने पर छापेमारी की। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की, जिसमें शराब की देसी भट्टियों को नष्ट किया गया। पुलिस ने वहां से 8,500 लीटर अर्धनिर्मित शराब को नष्ट कर दिया। सासाराम पुलिस ने शराब बेचने वाले तस्करों पर कार्रवाई करते हुए 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। उत्पाद विभाग की कार्रवाई में अलग अलग जगहों से देसी शराब भी बरामद की गई। समस्तीपुर के दलसिंह सराय में शादी समारोह में फायरिंग हुई, जिसमें 2 बच्चों को गोली लग गई। गोली लगने से एक बच्चे की मौत हो गई है, जिससे स्थानीय लोग भड़क गए और जमकर बवाल काटा। इस घटना के बाद पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। वहीं पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी की कोशिश में लग गई है। बेगूसराय में एक पिता ने शराब पीने से मना करने पर अपने बेटे को ही गोली मार दी। घायल बेटे को सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं इस घटना के बाद आरोपी पिता मौके से फरार है। पुलिस गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। मधेपुरा में बालम गढ़िया के मुखिया से 2 लाख की रंगदारी मांगने के आरोप में 4 युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अपराधियों ने 21 अप्रैल को मुखिया से रंगदारी मांगी थी। अब इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपी को गिरफ्तार किया है। अररिया में बारात के समय पटाखा फोड़ने से नाराज ग्रामीणों ने दूल्हा सहित कई बारातियों को बंधक बना लिया, जिसको लेकर ग्रामीणों और बाराती के बीच जमकर मारपीट हुई। बाद में पुलिस ने दूल्हा सहित सभी 4 बारातियों को मुक्त करा लिया। मुंगेर में पंचायत उपचुनाव में मुखिया पद के लिए खड़े प्रत्याशी की हत्या का मामला सामने आया है। सुबह अपराधियों ने प्रत्याशी को जंगल में जहर खिला दिया और मरा समझकर भाग गए, लेकिन जब उसे होश आया तो वो अपने घर पहुंचा, जहां से परिजनों ने इलाज के लिए उसे सदर अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन इलाज के दौरान मौत हो गई। भागलपुर के सुल्तानगंज में अज्ञात अपराधियों ने किसान की निर्मम हत्या कर दी है। सुबह जब किसान अपने खेतों में काम करने जा रहा था, तभी उसकी हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।
अरवल में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या कर दी गई। 3 दिनों बाद महिला का शव कब्रिस्तान से बरामद हुआ। मृतक के पिता ने बताया कि शादी के कुछ दिन बाद से ही दहेज के लिए बाइक की मांग की जा रही थी। रामगढ़ पुलिस ने एलआईसी कार्यालय के बाहर 29 लाख रुपए की लूट और ज्वेलरी शॉप में लूटकांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 5 लुटेरों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 1 देसी पिस्टल, 1 देसी कट्टा और 3 गोली भी बरामद हुई। सहरसा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार सभी अपराधी लूट की योजना बना रहे थे। पुलिस ने इनके पास से हथियार भी जब्त किया है। बेगूसराय में एक विधवा महिला ने अपना वीडियो वायरल होने पर खुदकुशी कर ली। दरअसल महिला के देवर ने उसका अश्लील वीडियो बनाकर वायरल कर दिया, जिसके बाद महिला ने एक कदम उठाया। महिला के 14 वर्षीय बेटे ने वीडियो देखने के बाद अपनी मां को खरी खोटी सुनाई थी। सुपौल में डीजे को लेकर मारपीट का मामला सामने आया है। दरअसल चंदा करके गरीब बेटी का विवाह किया जा रहा था। शादी समारोह में डीजे शुरू हुआ, जिसमें विवाद हो गया और गाना बजाने को लेकर मारपीट शुरू हो गई। नवादा में भूमि विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो भी वायरल हो रहा है। फिलहाल स्थानीय पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। नवादा के मिसकौर स्थित एक तालाब से युवती का शव मिलने सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को बरामद कर लिया। परिजनों ने बताया कि युवती 2 दिन से लापता थी। जामताड़ा में उत्पाद विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की है। जब्त शराब की कीमत हजारों में बताई जा रही है। पाकुड़ के इस्लामपुर में एक शिक्षक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि शिक्षक अपने क्लासरूम में परीक्षा ले रहे थे, तभी एक छात्र के परिजन क्लास में घुस गए और शिक्षक की जमकर पिटाई कर दी। दरअसल शिक्षक ने एक छात्र को थप्पड़ मारा था, जिससे उसके अभिभावक नाराज हो गए थे। पलामू पुलिस ने 4 अपराधी को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। ये अपराधी किसी घटना को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहे थे। अपराधियों के पास से हथियार, कारतूस और बाइक बरामद किया गया है। रांची के हरमू पटेल के पास सनकी प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी की पहचान कर ली है और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। लड़की बीबीए की छात्रा थी। सरायकेला खरसावां के आदित्यपुर थाने की पुलिस ने चोरी का 12 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया है। पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार चोर का नाम शेख रहमत अली है। फर्जी आधार और पैन कार्ड के जरिए कंपनी को चूना लगाने वाला गिरोह इन दिनों रांची में एक्टिव है। ये किसी फर्जी गिरोह और के नाम से और पते के आधार पर कार्ड और पैन कार्ड बनाकर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की खरीदारी कर ईवीआई प्रोवाइड करने वाली कंपनी को चूना लगा रहे हैं। पुलिस ने फर्जी ठग गिरोह का खुलासा करते हुए कई दस्तावेज जब्त किए हैं। कटिहार पुलिस ने अपराध की योजना बना रहे एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति के पास से 1 देसी कट्टा और जिंदा कारतूस जब्त किए गए। पुलिस गिरफ्तार अपराधी की क्राइम कुंडली खंगाल रही है। मुजफ्फरपुर के औराई में एक किसान की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद परिजनों के बीच कोहराम मचा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से एक कट्टा बरामद किया है। अररिया के एसबीआई बैंक में ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड जवान की मौत हो गई। मृतक जवान मधेपुरा के पुरैनी के रहने वाले हैं। अब तक मौत के कारण का पता नहीं चल सका है। मुजफ्फरपुर के औराई में बिजली तार की चपेट में आने से एक बच्चे की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। मृतक बच्चे की पहचान औराई के 16 वर्षीय पुत्र मोहम्मद राजा के रूप में हुई है। समस्तीपुर के मथुरापुर ओपी क्षेत्र के मथुरापुर बाजार समिति के पास टैंकर से कुचलकर एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। महिला ई रिक्शा पर सवार होकर अपने भाई के साथ मथुरापुर घाट की ओर जा रही थी, तभी दूध के टैंकर से ई रिक्शा की टक्कर हो गई। बेगूसराय में नावकोठी में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 2 भाई को कुचल दिया। हादसे में एक भाई की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि दूसरे भाई की हालत गंभीर बनी हुई है। औरंगाबाद में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में जा रहे साले बहनोई को कुचल दिया। इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। घायल युवक का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। मोतिहारी में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने किशोर को रौंद दिया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के बाद ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर छोड़कर मौके से फरार हो गया।
समस्तीपुर में मोबाइल छिनतई का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में कई पहले भी चोरी के मामले में जेल की सजा काट चुके हैं। वैशाली में बालू के काले खेल का खुलासा हुआ। जिला प्रशासन इस पर लगाम लगाने के लिए 24 घंटे चेकिंग अभियान चला रहा है। पुलिस के जांच में 20 से अधिक बालू और स्टोन चिप्स लदे वाहनों को जब्त किया गया है। गोपालगंज में बाढ़ से पहले तैयारियां तेज हो गई है। गंडक नदी के तटबंधों की युद्ध स्तर से मरम्मती हो रही है। 6 प्रखंडों में 10 जगहों पर 13 करोड़ की लागत से तटबंध को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर में अवैध नर्सिंग होम में झोला छाप डॉक्टर की एक और बड़ी और जानलेवा लापरवाही सामने आई। मुजफ्फरपुर के जिस सकरा इलाके में फर्जी नर्सिंग होम में झोला छाप डॉक्टर ने बच्चेदानी के नाम पर किडनी निकाल ली थी, उसी सकरा में अब एक मरीज का हर्निया के ऑपरेशन के नाम पर उसका हाइड्रोसील काटकर हटा दिया। आरा शहर में प्रसव के लिए अस्पताल जा रही एक महिला ने बिना किसी संसाधन के एम्बुलेंस में ही बच्चे को जन्म दिया। प्रसव के बाद जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ बताए जा रहे हैं। नवजात बच्चा और प्रसूता को डॉक्टरों की देखरेख में सुरक्षित रखा गया है। आरा में पेट्रोल पंप लूट की कोशिश नाकाम करने वाले पुलिस जवानों को आरा एसपी ने प्रशस्ति पत्र और नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। आरा एसपी ने सभी जवानों का हौसला बढ़ाया। एसपी ने कहा, बेहतर काम करने वाले पुलिसकर्मियों को आगे भी पुरस्कृत किया जाएगा। लखीसराय के हलसी में डीएम अमरिंद्र कुमार ने दिव्यांगों के बीच बैटरी चलने वाली ट्राईसाइकिल का वितरण किया। डीएम ने कहा कि आगे भी दिव्यांगों को सरकारी सुविधाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा। मौके पर डीडीसी और एसपी मौजूद रहे। सीबीएसई की ओर से आयोजित 10वीं और 12वीं बोर्ड के नतीजे कल घोषित कर दिए गए। गिरिडीह में बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर का परीक्षा परिणाम 100% रहा। 12वीं साइंस में 75, कॉमर्स में 28 और 10वीं बोर्ड में स्कूल से 227 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। बोकारो के जरीडी स्थित स्कूल में गंदगी और कुव्यवस्था का आलम है। यहां सरकार की ओर से दी गई किताबों को दीमक खा रहा है। वहीं ना तो बैग का वितरण हो सका है, ना ही स्कूल के टॉयलेट की स्थिति ठीक हो पाई है। बिजली उपभोक्ताओं के लिए रांची के अरमू स्थित पावर सब स्टेशन में ऊर्जा मेला का आयोजन किया गया। इस ऊर्जा मेला के जरिए हजारों उपभोक्ताओं को बिजली बिल माफी योजना का लाभ दिया गया। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत बिजली उपभोक्ताओं के लिए इसका आयोजन किया गया था। रांची में बीजेपी सांसद संजय सेठ की ओर से 10 दिवसीय नमो क्रिकेट कैंप लगाया जा रहा है। 1 से 10 जून तक लगने वाले इस कैंप में 50 अंडर 17 क्रिकेटर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए 25 मई तक आवेदन मांगे गए हैं। देवघर के सिनेमाघर में बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने द केरला स्टोरी फिल्म देखी। साथ ही फिल्म की सराहना करते हुए इसे झारखंड में टैक्स फ्री करने की मांग की। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि यह फिल्म आंखें खोलने वाली है। गढ़वा फूलों की खेती से किसानों की जिंदगी संवर रही है। मेराल प्रखंड के वनखेदा गांव में 3 भाई फूलों की खेती कर रहे हैं। गेंदा फूलों की खेती कर उससे माला बनाकर वो इसकी बिक्री करते हैं। करीब 50 डिसमिल जमीन पर गेंदा फूल की पूषा, नारंगी और हजारा वैरायटी लगाई गई है। बेतिया में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। गुदरिया पंचायत में नदी में नाले की खबर पर प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी ने जांच करते हुए रोक लगा दिया है। मनरेगा योजना से काम कराया जा रहा था। कर्नाटक में कांग्रेस को मिली जीत पर औरंगाबाद के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। विधायक आनंद शंकर के नेतृत्व में विजय जुलूस निकाला गया। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर खुशी जाहिर की। बोकारो में अवैध खनन को रोकने के लिए सुरंगों के मुहाने को बंद करवाया जा रहा है। प्रशासन की इस कार्रवाई से कोयला माफियाओं में हड़कंप मचा है। कोयला माफिया इस सुरंग के जरिए अवैध खनन कर रहे थे। रामगढ़ सदर अस्पताल में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। सिविल सर्जन ने इस कैंप का उद्घाटन किया। इस ब्लड कैंप में काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, रक्तदान भी कर रहे हैं। जहानाबाद कोर्ट में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें कई मामलों का निपटारा किया गया। वहीं कई मामलों में समझौता राशि भी तय की गई। जयप्रकाश विश्वविद्यालय में रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर छात्र संगठनों का आंदोलन जारी है। गुस्साए छात्रों ने कुलपति का घेराव किया। छात्र और सुरक्षाकर्मियों के बीच जमकर मारपीट भी हो गई। टीएमबीयू के कुलपति ने बीएन कॉलेज का निरीक्षण किया और अतिक्रमण की गई जगहों को जल्द मुक्त कराने का निर्देश दिया। कुलपति ने बताया कि यहां डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का भवन बनेगा। सासाराम में 5वीं बार बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया। मेयर ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस टीम में लड़के और लड़कियों की टीम भाग ले रही है।
गोपालगंज के परसौनी घास गांव में हुई अगलगी कांड का सांसद ने जायजा लिया और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। सांसद ने पीड़ित परिवार को सरकारी स्तर पर मिलने वाले अनुदान और राहत सामग्री देने का आश्वासन दिया। कैमूर के सोनहन गांव स्थित एक पोखरा में डूबने से किशोरी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 12 वर्षीय काजल स्कूल से आने के बाद नहाने पोखरा में गई थी, तभी वो डूब गई। सहरसा में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में 10 शराब के कारोबारी, वहीं 8 लोगों को उत्पाद विभाग की टीम ने शराब के साथ पकड़ा है।